महर्षि भृगु के पुत्र रुचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने और अपनी मां के लिए पुत्र की याचना की। महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा, तू स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का और तुम्हारी मां पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती और उनकी मां से गलती हो गई। जब भृगु को पता चला तो उन्होंने कहा, तुमने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसीलिए तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा और तुम्हारी मां का बेटा क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणों जैसे आचरण करेगा। सत्यवती ने प्रार्थना की, मेरा बेटा क्षत्रिय गुणों वाला न हो, चाहे मेरा पोता बेटे का बेटा ऐसा हो। भृगु बोले, ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि का जन्म सत्यवती के गर्भ से हुआ। उनका आचरण ऋषियों के समान था। उनका विवाह रेणुका से हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। उनमें से परशुराम चौथे पुत्र थे। इसी गलती के कारण परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार परशुराम शिव के बड़े भक्त थे। शिव जी से उन्हें विशेष परशु कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। उनका नाम तो राम था, पर हमेशा परशु धारण करने की वजह से उनका नाम परशुराम पड़ गया। विष्णु के 10 अवतारों में से वो छठा अवतार माने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण वे जमदग्निया भी कहलाए। उनका जन्म अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था, इसलिए इस दिन व्रत और उत्सव मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार परशुराम ने अनेकों बार क्षत्रियों का विनाश किया। उनका जन्म क्षत्रियों के अहंकार से दुनिया को मुक्त करने के लिए हुआ था। रेणुका का कथा और परशुराम की प्रतिज्ञा। एक दिन उनकी मां रेणुका पानी भरने नदी गईं। वहां गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। रेणुका उस दृश्य में इतनी मग्न हो गई कि पानी लाने में देर हो गई और यज्ञ का समय निकल गया। यह देखकर जमदग्नि गुस्से में आए और अपने 4 बेटों को मां की हत्या का आदेश दिया। सिर्फ परशुराम ही तैयार हुए। उन्होंने पिता के आदेश पर मां का सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने 4 वरदान मांगे। 1 मां फिर से जीवित हो जाए। 2 उन्हें मरने की याद न रहे। 3 भाई वापस जीवित हो जाए। 4 मां को दीर्घायु प्राप्त हो। जमदग्नि ने सब वरदान दे दिए। क्षत्रियों का विनाश। एक बार कार्तिकेय सहस्त्रबाहु कार्तिकेय अर्जुन ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनका आश्रम उजाड़ दिया। क्रोध में परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध किया। बदले में सहस्त्रबाहु के रिश्तेदारों ने परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। यह देख परशुराम क्रोधित हुए और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। और मैं पितरों की आकाशवाणी पर उन्होंने युद्ध छोड़कर तपस्या में मन लगाया। राम के साथ मुलाकात। रामावतार के समय जब श्री रामचंद्र ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा, परशुराम गुस्से में आए। परशुराम ने अपना धनुष श्री राम को दिया। जब श्री राम ने धनुष चढ़ा दिया, परशुराम समझ गए कि राम विष्णु का अवतार है। उन्होंने राम की वंदना की और तप करने चले गए। जनापाव और परशुराम कुंड। जनापाव पहाड़ी इंदौर के पास परशुराम का जन्म स्थल माना जाता है। यहां से 7 नदियों का उद्गम होता है, जैसे चंबल, गंभीर, चोरल। हर साल अक्षय तृतीया को यहां बड़ा मेला लगता है। भूतड़ी अमावस्या को स्नान करने से भूत, प्रेत और रोगों से मुक्ति मिलती है। सहस्त्रबाहु और परशुराम का युद्ध। सहस्त्रबाहु या सहस्रार्जुन ने तपस्वी जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय चुरा ली। जब परशुराम वापस आए तो उन्होंने गुस्से में सहस्त्रबाहु का वध किया और उसकी 1000 भुजाएं काट दी। बदले में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध किया। इसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो 21 बार क्षत्रियों का विनाश करेंगे। महाभारत में परशुराम और भीष्म का युद्ध। महाभारत के अनुसार भीष्म ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा परशुराम से ली थी। अंबा की कहानी के कारण भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ, लेकिन न कोई जीता न कोई हारा। अंतिम कथा
परशुराम को अमर माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल की अवतार के समय वापस आएंगे।